फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। तो आपको याद नहीं था क्या कि आज लेक्चर है? आपको याद नहीं था कि आज लेक्चर है? नहीं याद था। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको प्ले कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रैगमेंट्स होता है आपका, जो आपका ऐप का स्क्रीन होता है, उसका जो स्क्रीन है, इसलिए आपका सपोज ये ऐप है, ठीक है। तो ये जो ऐप का फुल स्क्रीन में, ये पहला सबसे जो बेस स्क्रीन होता है एक्टिविटी का होता है, ठीक है। जो बेस स्क्रीन होता है वो एक्टिविटी का होता है, और इसके ऊपर ही चलता है फ्रैगमेंट्स, डायलॉग बॉक्सेस, ठीक है। तो ये एक्टिविटी का स्क्रीन हो गया, इसके ऊपर चलता है फ्रैगमेंट और डायलॉग बॉक्सेस। तो फ्रैगमेंट का क्या होता है, फ्रैगमेंट रिप्रेजेंट रीयूजेबल पोर्शन ऑफ योर एप्स यूआई, जो रीयूज कर सकते हैं हम लोग, उसको फ्रैगमेंट बोलते हैं, राइट। फ्रैगमेंट डिफाइंस एंड मैनेज इट्स ओन लेआउट। फ्रैगमेंट का अपना लेआउट होता है और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है आपके अकॉर्डिंग होंगे। तो ज्यादा कुछ एक्टिविटी और फ्रैगमेंट में आपका डिफरेंस ये है कि एक्टिविटी के ऊपर फ्रैगमेंट चलता है, ठीक है। अपना उसका लाइफ साइकिल होता है, और अपना वो जो इनपुट वगैरह इवेंट जो है टच इवेंट्स वो खुद ही हैंडल करता है। तो फ्रैगमेंट कैनॉट लिव ऑन देयर ओन, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है ना, फ्रैगमेंट कैनॉट लिव ऑन देयर ओन, इसका मतलब ये है कि इसको चाहिए एक एक्टिविटी, ठीक है, या फिर एक दूसरा फ्रैगमेंट जिसके ऊपर ये काम कर सके, राइट। या तो फ्रैगमेंट एक्टिविटी के ऊपर चलेगा, या तो फ्रैगमेंट दूसरा फ्रैगमेंट के ऊपर चलेगा, याद रहे। एक्टिविटी के ऊपर भी चल सकता है, और दूसरा फ्रैगमेंट है उसके ऊपर भी चल सकता है फ्रैगमेंट, ठीक है। तो फ्रैगमेंट अटैच हो जाता है हमारे एक्टिविटी के ऊपर। ये वाला लिंक है आपका डेवलपर डॉट, ये वाला फ्रैगमेंट्स का, इसमें आप जाके ओपन करोगे इसको तो देखोगे फ्रैगमेंट कम से कम इसका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, गाइडेंस है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आज का लेक्चर आप जो समझ जाओगे अच्छे तरीके से ना, तो आपको वो सब भी समझ में आने लगेगा, राइट। मॉड्यूलरिटी क्या होता है, तो ये जो आपका हम लोग जो ऐप का जो स्क्रीन है उसको यूज कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं मॉड्यूलरिटी, ठीक है। इतना जो बड़ा लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं मॉड्यूलरिटी, बस इतना आप समझ लो। तो आप आगे फ्रैगमेंट थोड़ा पढ़ लेता हूँ। फ्रैगमेंट इंट्रोड्यूस मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी इनटू योर एक्टिविटी by allowing you to divide the UI into discrete chunks. Activity are idle place to put global element around your app's user interface, ठीक है। इसको डायग्राम यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम समझो। ये भी एंड्रॉइड डॉट डेवलपर डॉट फेसबुक एंड्रॉइड डॉट कॉम से लिया गया है। तो ये मान के चलो ये टैब है, ठीक है। टैब में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब हमको स्क्रीन लार्जर मिल जाता है, और यहाँ पे ये वाला पता है क्या है, मेन्यू आता है साइड में, देखते हो यहाँ पे ये वाला बटन मिलता है, 3 वाला, उसमें प्रेस करते हैं तो खुल जाता है, तो उसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। तो ये जो नेविगेशन मेन्यू है ना, ये चल रहा है एक्टिविटी पे, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे आप जो भी आप चैट्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सब जो आता है ना इस टाइप का, ये आ रहा है फ्रैगमेंट पे, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का भी पार्ट आपको दिख गया, फ्रैगमेंट का भी पार्ट आपको दिख गया। तो जैसे यहाँ पे आप प्रेस करोगे 3 वाले, इसमें ये चला जाएगा अंदर, फिर से अंदर घुस जाएगा, ये फिर से फुल स्क्रीन फ्रैगमेंट हो जाएगा, लेकिन चलेगा एक्टिविटी के ऊपर। फिर फोन में आ जाते हैं। फोन में देखोगे कि ये यहाँ पे फोन में आपका ये एक ऐप हो गया, यहाँ पे बॉटम इस तरीके से दिया रहता है, इसको बोलते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, बॉटम नेविगेशन व्यू, ठीक है। तो ये जो आपका है बॉटम नेविगेशन व्यू, इस ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फ्रैगमेंट है। सपोज ये वाला होम हो गया, ये हो गया प्रोफाइल, ये हो गया चैट, ठीक है, ये हो गया नोटिफिकेशन। तो आप प्रेस करोगे तो स्क्रीन चेंज होगा, ये वाला चेंज होता है ऑब्वियसली, वाला जो बीच वाला स्क्रीन है बड़ा वाला स्क्रीन चेंज होगा। प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो प्रोफाइल दिखेगा, चैट में चैट दिखेगा, होम में होम दिखेगा। तो जो स्क्रीन चेंज हो रहा है वो अलग अलग फ्रैगमेंट है, होम फ्रैगमेंट हो गया, प्रोफाइल फ्रैगमेंट हो गया, नोटिफिकेशन फ्रैगमेंट हो गया, और चैट फ्रैगमेंट हो गया, अलग अलग फ्रैगमेंट होता है, ठीक है। समझ गए आप फ्रैगमेंट क्या है, इतना समझ में आ गया बेसिकली। तो अभी देखते हैं हम लोग फ्रैगमेंट किस तरीके से ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो फ्रैगमेंट जो है, अभी हम लोग फ्रैगमेंट जो ऐड करेंगे प्रोजेक्ट में, फ्रैगमेंट तो वैसे एडेड रहता ही है,
लेकिन क्या होता है किसी किसी प्रोजेक्ट में अगर एडेड नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से फ्रैगमेंट को का हम लोग जो डिपेंडेंसी है यानी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, फ्रैगमेंट का लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, बेसिकली ये जो देख रहे हो आपने, ये लाइन और ये लाइन जो है, ये कोटलिन में अगर कोड आप कर रहे हो ना तो आपको ये वाला लाइन लिखना है इंपोर्ट करने के लिए। अगर जावा में कर रहे हो तो ये वाला लिखना है। अब जरूरी नहीं होगी आपको याद करना है, ये आप फटाक से नेट में सर्च करोगे लेटेस्ट डिपेंडेंसी फॉर फ्रैगमेंट, ठीक है, तो वो आपको दे देगा, आप खुद ही दे देगा वो, मतलब मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ये जो कोड लिखा हुआ है फ्रैगमेंट वर्जन 1.515, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है अभी यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ना आप चाहो तो डायरेक्टली भी 1.5.5 लिख सकते हो। ठीक है, और कॉटलिन में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो ये वाला हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला इंपोर्ट करेंगे। आप चाहो तो दोनों भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो दिखते हैं किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रैगमेंट को, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। और ये जो दिया हुआ है ये डेफ फ्रैगमेंट वर्जन, मतलब एक जगह ये बना दिया गया है कि मतलब इसमें चेंजेस आएगा ना तो दोनों में चेंजेस आ जाएगा, मतलब इसको स्ट्रिंग बना के यूज किया गया है इसमें, इस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान दो ये वाला चीज। यस यस। ठीक है, बस आप ये वाला लाइन लिखोगे, मतलब यहाँ इसके जगह आप मान के चलो कि 1.5 लिख दिया आपने, और सिर्फ ये वाला लाइन लिख दिया हमारे प्रोजेक्ट में तो भी काफी है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो घबराना नहीं है कि इतना कुछ है कैसे याद रहेगा, कुछ नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना है, बहुत कुछ कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है आपको, लेकिन कंसेप्ट को आपको पहले समझ लेना है तभी आप कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, तो फ्रैगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। फ्रैगमेंट अगर क्रिएट करना चाहे तो वहां पे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है ऑप्शन फ्रैगमेंट क्रिएट करने का, न्यू में जाके आप फ्रैगमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो न्यू में जाके भी हम लोग फ्रैगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रैगमेंट दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, एक तो होता है वाया एक्सएमएल फाइल, ठीक है, दूसरा होता है वाया कोडिंग। ठीक है, तो वाया एक्सएमएल फाइल जब हम लोग क्रिएट करते हैं फ्रैगमेंट, तो ऑलरेडी फ्रैगमेंट जब हमारा हमारा ऐप स्टार्ट होता है तो वहां पे फ्रैगमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और वाया कोडिंग भी आप चाहोगे तो आपका ऐप जब स्टार्ट होगा फ्रैगमेंट प्रेजेंट रहेगा। तो फर्क ये रहेगा कि जब आपका ऐप स्टार्ट हो रहा है तो वो कोड रन होते ही आपका प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन वाया एक्सएमएल चाहोगे तो आपको वापस इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फ्रैगमेंट वहां पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि मान के चलो कि जैसे कि बॉटम नेविगेशन में अगर आप कोई ऐप ओपन करते हो जिसमें बॉटम नेविगेशन में अलग अलग यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है, पहला मान के चलो होम है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, तो ये फ्रैगमेंट जो पहला दिख रहा है वो आपको हो सकता है एक्सएमएल के द्वारा सेट किया हुआ है, उसमें कोडिंग की नहीं हुई है, राइट। अब वाया कोडिंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं किसी बटन पे क्लिक किए तब हम लोगों को उस फ्रैगमेंट का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे वाया कोड आप सेट कर सकते हो, राइट। तो दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है, या तो वाया कोड कर लो या तो वाया एक्सएमएल कर लो। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट को किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, जो भी आपको अपने क्लास का नेम लेना है ले लो। तो क्लास का नेम कुछ भी एबीसी फ्रैगमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना है अगेन, एंड देन फ्रैगमेंट क्लास को इंपोर्ट कर देना है, इंपोर्ट नहीं करना, एक्सटेंड कर देना है। तो जैसे ही हम लोग फ्रैगमेंट क्लास को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से हम लोगों को फ्रैगमेंट जो है इसका जो सुपर क्लास है उसका एक्सेस मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ये जो एबीसीडी फ्रैगमेंट है उसका, और बनाने के बाद सुपर कीवर्ड यूज करके हम लोग पास कर देंगे अपना लेआउट फाइल, जो लेआउट फाइल वो विजिबिलिटी दिखाएगा, जो लेआउट फाइल आपका दिखना चाहिए वो फ्रैगमेंट लोड होने पे। ठीक है, वो लेआउट फाइल पास कर देंगे, इतना करना है हमें। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत अपना एक्सएमएल में भी कारीगरी करना पड़ता है। अब ये तो हो गया फ्रैगमेंट क्लास, लेकिन फ्रैगमेंट क्लास हम लोग दिखाएंगे किसके ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर, राइट। तो एक्टिविटी में हमारा फ्रैगमेंट कहाँ दिखेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। उस एक्टिविटी का कितना पार्ट चेकेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि फुल स्क्रीन फ्रैगमेंट है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोगों को ना एक नया चीज आया हुआ है मार्केट में, फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। ठीक है, फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू ये आपके एक्सएमएल फाइल में मिलेगा। तो ये इससे क्या कर सकते हैं हम लोग ना, हम लोग अपना जो ऐप है, जो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, जितना तक इसको डिफाइन करेंगे ना, सपोज हमने फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू को इतना पोर्शन दिया तो यहीं पे सिर्फ फ्रैगमेंट दिखेगा। तो फ्रैगमेंट को जब आप लगाओगे, कॉल करोगे, चालू करोगे, तो कहीं ना कहीं तो आपके ऐप को दिखेगा। तो वो आपको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उस फ्रैगमेंट को अपने ऐप में कहाँ दिखाना चाहते हो। तो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू जो हम सेट करेंगे, हम सपोज यहाँ पे दे देते हैं कि भैया मेरा जो ऐप है ना इस पोर्शन में फ्रैगमेंट दिखना चाहिए हमको, तो वहां पे आपका फ्रैगमेंट दिख जाएगा।
तो एक नहीं मल्टीपल फ्रैगमेंट कंटेनर भी हो सकते हैं आपके ऐप में, वहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल आप चीजें दिखा दो, कोई इशू नहीं, चलेगा। तो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे आता है थोड़ा सा फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू का हम लोग देख लेंगे। एक दो चीज देख लेंगे यहाँ पे, देखिए आप ये चीज। तो ये फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू टैग है एक्सएमएल फाइल का, और इसमें से एक हो गया आईडी, तो आएगा ही आएगा। ये लेआउट, विड्थ, हाइट, नेम, और एक आता है टूल्स। ठीक है, टूल्स करके आता है जो जिससे हमको, मतलब वो टूल्स का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी, जिससे हम लोगों को हेल्प मिलता है समझने में कि मतलब अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में थोड़ा सा एडिट, मतलब अगर आप अभी एक बग है इसमें, अगर टूल्स वाला ये कंटेक्स्ट ना यूज करें ना तो शो नहीं करता है स्क्रीन में, जो प्रीव्यू आता है ना जहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वो शो नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वहां पे उसको शो करने का भी तरीका है, हम लोग को शॉर्टकट मिल जाता है, हम लोग डायरेक्टली शो कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थोड़ी सी काम वाली चीजें पढ़ लो। द एंड्रॉइड, एंड्रॉइड नेम जो ये वाला है एट्रीब्यूट, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एंड्रॉइड नेम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम डॉट एग्जाम्पल फ्रैगमेंट, जो भी नेम में आपको क्या देना है, नेम में आपको देना है जो फ्रैगमेंट क्लास आपने क्रिएट किया है ना, वहां पे ये वाला आएगा। वहां पे जस्ट आप अपना नेम ही टाइप करोगे ना, ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा ये पूरा, कॉम डॉट एग्जाम्पल जो भी सजेशन दे देगा, आपको ये डालना है। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारा ये अपना फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू पास कर दे, समझ जाएगा कि इसमें मेरे को उस वाला फ्रैगमेंट को दिखाना है, मतलब ये वाला फ्रैगमेंट ही दिखाना है, राइट। और यहाँ पे पूरा पढ़ लो। When the activity layout is inflated, the specified fragment is instantiated. On inflate is called on the newly instantiated fragment, and fragment transition is created to the add fragment to the fragment manager। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए। अभी समझ के उतना तो कुछ खास आपको पल्ले पर नहीं रहा होगा अभी, राइट। क्यों नहीं पल्ले पड़ रहा होगा? क्योंकि चीज ही ऐसा, जब तक इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक पल्ले नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझ लेंगे ना ये सब। देखो मेरी गलती क्या थी ना कि मैं डॉक्यूमेंट उतना पढ़ता नहीं था, तो मेरे साथ ये इशू हुआ। मेरे को बताने वाला भी कोई नहीं था कि भैया डॉक्यूमेंट बहुत पढ़ो, तो मेरे साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट पढ़ना। डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो बहुत कुछ पता चलेगा, कुछ ऐसी चीजें भी आपको पता चलेगी जो हमको नहीं पता है, तो भी फ्रैंकली मैं बताता हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रामेटिकली हम लोग फ्रैगमेंट को कैसे ऐड करेंगे? तो प्रोग्रामेटिकली फ्रैगमेंट को ऐड करने के लिए जब भी हम लोग ऐड करते हैं, तो ये जो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने देखा, यहाँ पे एंड्रॉइड नेम दिया हुआ था, ठीक है, ये ऑलरेडी इसको पता चल गया, इस कंटेनर व्यू में यही वाला फ्रैगमेंट शो हो सकता है, दूसरा शो होगा नहीं। अभी प्रोग्रामेटिकली हम लोग ऐड करना चाहे तो फिर भी हमारा क्या है ना कि हमारा जो एक्टिविटी है उसके एक्सएमएल फाइल में हमको ये वाला देना ही पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट दिखाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे ये नेम वाला टैग नहीं रहेगा। नेम वाला जो टैग था एक्सएमएल का नहीं रहेगा, ठीक है, याद रहे। यहाँ बस, और बस आप मैच पेरेंट वगैरह हाइट विड्थ दे दो, समझा दो कि भैया यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज है, ठीक है। तो फिर भी हम लोगों को ये फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू अपने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है isn't used XML file attribute isn't used while your activity is running. You can make fragment transactions such as adding, removing, replacing fragment. In fragment activity you can get instance of the fragment manager which is used to create activity on create। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये सब थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज है, पढ़ लेना। हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन थोड़ा थ्योरी 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये वाला क्या है? ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक्टिविटी है। और यहाँ पे देखो कि इस एक्टिविटी ने क्या किया है कि इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग फ्रैगमेंट को कॉल कर रहे हैं। तो ये जो फ्रैगमेंट कॉल हो रहा है, देखो यहाँ से हो रहा है, जो फ्रैगमेंट किस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है फ्रैगमेंट को कॉल करने वाला पोर्शन। ये प्रोग्रामेटिकली हम लोग फ्रैगमेंट, जो चाहे फ्रैगमेंट वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसे जो प्रॉपर्टीज है, सेट रीऑर्डरिंग अलाउड इक्वल ट्रू, और ये जो है ये फ्रैगमेंट, ये आईडी कंटेनर व्यू, इस सब हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। ये क्या है पता है? आईडी, ये कंटेनर व्यू का आईडी है, ये जो कंटेनर है ना इसका, ये वाला आईडी है। आईडी से क्या होता है? आईडी से वो समझ पाता है कि वो एक्सएमएल फाइल में किस कंपोनेंट को टारगेट कर रहा है,
राइट। ये वाला आपको हो गया। ये सब जो चीज आपको याद, मतलब याद क्या रखना है, समझना है। गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट सेट रीऑर्डरिंग अलाउड ट्रू ऐड। इससे क्या होगा, इससे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर व्यू करना है, किसको व्यू करना है, इसको व्यू करना है, ठीक है। कॉमन नल, फिर कमिट, कमिट यानी कि कर दो, चेंजेस कर दो, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल कोडिंग फ्रेगमेंट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैं हटा देता हूँ। जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप एम्प्टी एक्टिविटी लेके स्टार्ट करना, क्योंकि जरूरी है कि आप फ्रॉम स्क्रैच करो, ठीक है। डेमो फ्रैगमेंट, डेमो फ्रैगमेंट नाम रखा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, एक्सएमएल फाइल के थ्रू जो फ्रैगमेंट को व्यू करते हैं, सबसे पहले वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम लोग किस तरीके से अपने डिपेंडेंसी को अपने इसमें इंपोर्ट कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी क्या करेंगे, ये वाला कॉपी करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेट हो चुका है। तो देखो पेस्ट कहाँ करोगे, जितने भी जो इंस्ट्रक्शन कहता है वो पेस्ट करना है आपको। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर जाओगे, इसको एक्सटेंड करोगे, बिल्ड डॉट ग्रेडल, ठीक है। ये मॉड्यूल दिख रहा है ना, मॉड्यूल कोलन डेमो फ्रैगमेंट डॉट ऐप, इसमें करना है, प्रोजेक्ट वाला में नहीं, ठीक है। इसमें करना है, इसमें जाओगे, डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट करना है हमको, ठीक है, याद रहे। डिपेंडेंसीज के अंदर देखो, ये पूरा का पूरा हम पेस्ट कर चुके हैं। अब ये करने के बाद ना यहाँ पे सिंक नाउ आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे यहाँ पे सिंक नाउ अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सिंक्रोनाइज करोगे तो ये होने लगेगा, डाउनलोड करने लगेगा, यहाँ से वो जाके लाइब्रेरी डाउनलोड करेगा। लेकिन हम लोगों को क्या इतना जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग ये भी कर सकते हैं। वर्जन देख लिया 1.5 है, जस्ट यहाँ पे इसको हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे 1.5.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे देखो लोचा हो गया, ये जो ब्रैकेट यहाँ था बंद हो गया, ये ब्रैकेट को जरूरत नहीं है, इसका ब्रैकेट बंद है। समझ में आया, उसको हटा दिया मैंने। डिपेंडेंसीज तो आपका पूरा ही कवर कर रहा है ना, एक ब्रैकेट, ये भी डिपेंडेंसीज हटा दो, डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये नॉर्मली जिस तरीके से बाकी लिखा हुआ है मैंने वहां पे इसको दे दिया उसके अंदर। समझ में आया मैंने क्या किया, वो ब्रैकेट वो उसका अपने ब्लॉक में था, मैंने ब्लॉक से निकाल दिया उसको, ब्लॉक से निकाल के नॉर्मली सेट कर दिया। सिंक नाउ करते हैं, देखो होता है कि नहीं, होगा तो 100%, ठीक है। वो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होके सेट हो चुका है। अब हम लोगों का ये है मेन एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी हम लोग फ्रैगमेंट क्रिएट करेंगे तो फ्रैगमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करना है। न्यू में चलते हैं, क्लास चलते हैं, सी प्लस प्लस न्यू, किधर गया जावा क्लास, ठीक है। माउस काम नहीं कर रहा है क्या, कंप्यूटर हैंग कर गया, सॉरी, नेम तो देना ही भूल गया मैं। तो फ्रैगमेंट 1 देते हैं, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रैगमेंट, देखो यहाँ पे जब मैं एक्सटेंड्स फ्रैगमेंट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखना कि दो दो फ्रैगमेंट क्लास आ रहा है, एक फ्रैगमेंट दोनों सेम क्लास है, लेकिन ये एंड्रॉइड एक्स डॉट फ्रैगमेंट डॉट ऐप, इससे करना है, एंड्रॉइड डॉट ऐप से नहीं करना है। इससे हमको समझ में आता है ये एंड्रॉइड एक्स पैकेज के अंदर वाला फ्रैगमेंट हमको चाहिए, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया मैंने, एक्सटेंड हो गया, इंपोर्ट स्टेटमेंट अपने आप आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि हम लोगों को कंस्ट्रक्टर बनाना है, फ्रैगमेंट 1, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों को क्या पास करना था, याद है, सुपर में हम लोगों को पास करना था लेआउट फाइल। अब देखो यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट जो है, ये फ्रैगमेंट क्लास बना चुके हैं फ्रैगमेंट 1 का। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक लेआउट फाइल बनाना है इसके कंसेक्यूटिव, ठीक है। एक लेआउट रिसोर्स फाइल बनाते हैं, उसके लिए आर डॉट नहीं यार, लेआउट फाइल बनाते हैं, फ्रैगमेंट
वन करके लेआउट फाइल है ये फ्रैगमेंट वन। इसमें थोड़ा सा हम लोग डिजाइन विजाइन डालते हैं, क्या क्या डालेंगे डालते हैं यहाँ पे कुछ भी। लिखा हुआ है दिस इज फ्रैगमेंट वन। तो इसको हम लोग थोड़ा जाते हैं तो टेक्स्ट साइज बड़ा कर देते हैं। काफी है टेक्स्ट साइज। एनीवेज ये अपना फ्रैगमेंट हो गया। अब इसके अंदर एक सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। सुपर कीवर्ड से पता है ना क्या होता है? एक्टिविटी फ्रैगमेंट वन। इससे क्या होता है कि ये आपको इसको पास कर दिया इसने, मतलब समझ में आ गया कि ये जो फ्रैगमेंट वन है इस वाले व्यू को शो करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक है ऑन क्रिएट व्यू। तो यहाँ पे ना एक चीज हम लोगों को कर देना है ऑन क्रिएट व्यू में, जो इसमें मैंने दिया नहीं है। चेक बस, ये जो है ये सारा प्रोग्रामेटिकल पार्ट है, इसको बस इस तरीके से छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्राई करके पहले देखता हूँ, ट्राई करता हूँ इसको देना है, क्योंकि इसको बिना दिए भी काम हो जाता है। तो ये जो सिंपल सा फ्रैगमेंट है हम लोग कर रहे हैं एक्सएमएल फाइल के थ्रू। अब हम लोग फ्रैगमेंट वन सेट कर चुके हैं, मतलब ये जो एक्सएमएल फाइल है अपना वो सेट कर चुके हैं। फ्रैगमेंट वन हम लोग लिंक कर चुके हैं जावा फाइल से। ठीक है, अब एक्टिविटी मेन में हम लोगों को जाना है। एक्टिविटी मेन में हम लोगों को यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे कॉमन के अंदर आया, कॉमन के अंदर है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। इसको आप ड्रैग कर लो यहाँ पे, और ड्रैग करने के बाद ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आप इसके अंदर कौन सा वाला फ्रैगमेंट सेट करना चाहते हो। ये जो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है इसके अंदर कौन सा वाला फ्रैगमेंट आप शो करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, फ्रैगमेंट वन ही, एक ही फ्रैगमेंट अभी अवेलेबल है हमारे पास, तो ऑप्शन में आ रहा है। ओके कर देते हैं हम लोग। ओके करते हुए देखो गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ घबराना नहीं है कि गायब क्यों हो गया सर। तो यहाँ पे जैसे गायब हो गया ना, तो यहाँ पे देखो नेम में ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड नेम में com.learner.demofragment.fragment1 आ चुका है। ठीक है, ये पैकेज का नेम है, ये फ्रैगमेंट क्लास का नेम है। तो एक यहाँ पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये आ रहा है टॉगल विजिबिलिटी ऑफ इशू। इसमें क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना ऐसे आएगा, लिखा ना मिसिंग कंस्ट्रेंट इन कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, उसके बाद आ रहा है अननोन फ्रैगमेंट। तो देखो यहाँ पे आ रहा होगा अननोन फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोगों को मिलता है ऐड करने का। ठीक है, यूज लेआउट। देखो यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन देता है, कभी कभी नहीं देता है। अभी काम नहीं कर रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने किया था, काम कर रहा था ये चीज। यहाँ पे क्या करना है हमें, टैग्स और टूल्स। टूल्स एक बार मैं देख लेता हूँ। यूज देखो आ गया। ठीक है, वहीं पे मैंने दो बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। ठीक है, वहां पे तो ये जो देख रहे हो ना ये वाला लाइन, ये अभी आया है। ठीक है, टूल्स और लेआउट वाला आया है। तो इसमें लेआउट में फ्रैगमेंट वन है, इसके अंदर फ्रैगमेंट वन विजिबल होगा। अब ये जो टूल्स है ना, ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम हमारे कोड में बस ये होता है कि हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, ये रिकॉग्नाइज कर पाता है, ये हम लोगों को डेमो दिखा पाता है। इसका कोई रियल टाइम में ऐप के रनिंग में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी हमारे एडिटिंग के टाइम में इशू हो रहा था, इसलिए हमने ये ऐड किया। ठीक है, वैसे हमारा ऐप रन हो जाता। अब ये जो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, अब इसका भी हमको कंस्ट्रेंट वगैरह सेट करना पड़ेगा, तभी दिखेगा। तो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू देखो यहाँ पे। ठीक है,
अभी देखो इसके अंदर जो फ्रेगमेंट है ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में ऐड कर दिया ना। दिस इज वन फ्रेगमेंट कहाँ से आ रहा है? ये फ्रेगमेंट वन से आ रहा है। इसमें आप जो भी चेंज करोगे ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग पहले कंस्ट्रेंट सेट कर देंगे और यहाँ पे मैच कंस्ट्रेंट कर देना है आपको। मैच कंस्ट्रेंट किया तो ऊपर भाग गया ये। लेआउट हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं। रैप कंटेंट नहीं यार, 0 dp ही इसे तो ठीक है, रैप कंटेंट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी देखो मिड में आ गया, लेकिन दिस इज वन फ्रेगमेंट नीचे क्यों आ रहा है? फ्रेगमेंट वन में हम लोग चलेंगे ना, तो यहाँ पे देखो इसको भी हम लोग मिड में करेंगे ना, तभी मिड में आएगा। यहाँ पे देखो आ गया मिड में। हेलो हेलो वर्ल्ड वाले को उड़ाते हैं, नहीं चाहिए हेलो। ठीक है, आ गया, दिस इज फ्रेगमेंट वन। तो अभी हम लोग ये भी कर सकते हैं, मैंने तो पहले चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ऐप को रन करते हैं अपने। हमारा काम जो है हो गया, ऐप को रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। तो अच्छा, मैंने जो बैक बटन प्रेस किया उसके थोड़ी देर बाद वो काम किया, इसलिए वो हट गया। एनीवेज फिर से स्टार्ट करते हैं। आ गया ना, दिस इज वन फ्रेगमेंट। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, एक्टिविटी जैसा ही लग रहा होगा, राइट? तो खोल के बोलो सर, तो एक्टिविटी जैसा लग रहा है, तो अभी इसलिए इसको करते हैं। अब डिफरेंस कैसे समझोगे आप, देखो डिफरेंस आप समझ में आएगा। ये जो फ्रेगमेंट वन है ना, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसका हम लोग एक बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड दे देते हैं, सब कुछ भी एक कलर दे देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हैश FFF कर दिया, तो मुझे यहाँ पे कलर पिकर आ गया। कलर पिकर से हम लोग कलर दे देते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंट है, इसका जो ये तो पूरा मैच पूरा ये जो है, दिस इज वन फ्रेगमेंट आ गया ना। तो इसमें फ्रेगमेंट जो है ये हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग रन करते हैं अपने आप को। देखो बहुत कुछ हम लोग अभी इसमें और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना है। देखो इस तरीके से आ रहा है ना, तो इसमें पता है फ्रेगमेंट सिर्फ आपको इतना ही है, जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ना इतना ही फ्रेगमेंट है। लेकिन फुल स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोग को खेलना पड़ेगा एक्सएमएल फाइल के साथ। तो एक्सएमएल फाइल के साथ खेलना पड़ेगा, तो हम लोग चलेंगे फ्रेगमेंट वन में सबसे पहले। तो फ्रेगमेंट वन में जाने से पहले एक बार मैं एक्टिविटी मेन में आना चाहता हूँ, और यहाँ पे हाइट में जो है ना, मैच पैरेंट करना चाहता हूँ। मैच कंस्ट्रेंट, सॉरी, मैच कंस्ट्रेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रेंट मैंने इसको पूरा टॉप टू बॉटम दे रखा था, तो वो हो गया। अब देखो मैं रन करूंगा तो ये पूरा मेरे को फुल स्क्रीन देगा। ठीक है, फुल स्क्रीन दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हाफ स्क्रीन में आए ये, ऐसे एक्टिविटी में। ठीक है, ये हाफ स्क्रीन में है। अब इसको हाफ स्क्रीन में करने के लिए मुझे इसका जो कंस्ट्रेंट है रिमूव करना होगा। कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो कंस्ट्रेंट वहां का रिमूव। यहाँ पे क्या हो गया ना कि देखो लेआउट विड्थ आ गया ऑटोमेटिकली, दे दे रहा है लेआउट विड्थ। अभी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक बार हम लोग रन करते हैं अपने आप, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो रन तो हो गया, लेकिन ये जो हमारा लिखा हुआ है वो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसके लिए हम लोग को इस ऐप में चलना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है,
आपको एक्सएमएल फाइल के प्रॉपर्टीज को भी समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे आप तो क्या होगा, फिर आपको जो बनाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। जो मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ था ना, मार्जिन की वजह से वो बाहर निकल जा रहा था, मिड पे नहीं आ रहा था। अभी मैंने क्या किया, मार्जिन हटा दिया और इसको कर दिया इसके सेंटर पे किया ही हुआ है, पेरेंट पेरेंट किया हुआ है तो सेंटर में ही आएगा उसके। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आ गया ना, पेयर हो गया ना। मार्जिन था इसकी वजह से यहाँ से गायब हो जा रहा था। तो ये सभी चीजें हैं, ये आपको नोटिस करना है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करोगे ना तब आपका दिमाग खराब होगा। अरे यार अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सब मेरा भी बहुत दिमाग खराब हुआ है सब चीज में। तो मार्जिन हटा दिया मैंने, तो अभी कुछ क्या आ नहीं रहा है उसमें। तो इसको अभी रन करेंगे तो वैसे आ जाएगा। तो फ्रैगमेंट कहाँ है, सिर्फ इस वाले पोर्शन में फ्रैगमेंट चल रहा है। तो जहां जहां हम फ्रैगमेंट को अलॉट करना चाहेंगे वहां हमारा फ्रैगमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया फ्रैगमेंट कैसे सेट, एक्सएमएल फाइल के थ्रू सेट हो गया हमारा फ्रैगमेंट, राइट। सो एक्सएमएल फाइल के तुम्हारा फ्रैगमेंट सेट हो गया। अब हम लोगों को सेट करना है फ्रैगमेंट कैसे, वाया कोडिंग। वाया कोडिंग हम लोगों को फ्रैगमेंट फाइल सेट करना है। तो कैसे करेंगे वाया कोडिंग, देखते हैं। तो फ्रैगमेंट वन सेट हो चुका है, वाया कोडिंग हम लोग करेंगे फ्रैगमेंट फाइल सेट। तो और एक फ्रैगमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। अब हम लोग चाहे तो फ्रैगमेंट डायरेक्टली हम लोग क्रिएट करते हैं, किससे, यहाँ से फ्रैगमेंट ले लेते हैं और यहाँ से फ्रैगमेंट ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं हम ऑटोमेटिकली, बहुत बड़ा एक क्लास आ जाएगा, बहुत कुछ लिखा हुआ आ जाएगा उसमें, घबराना नहीं है इसको देख के। ठीक है, इतना कुछ लिखा हुआ आ चुका है। ये हो गया हमारा ब्लैंक फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे देखो ब्लैंक फ्रैगमेंट में यहाँ पे हमारा एक्सएमएल फाइल भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इसके रिगार्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक फ्रैगमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो वो दिखेगा, हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट आ रहा है। ठीक, तो ये आ गया अपना फ्रैगमेंट, आ गया ब्लैंक फ्रैगमेंट। तो ये सब जो आया है यहाँ पे, इसे चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये देखो, ये भी फ्रैगमेंट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सेम चीज है, और ये कंस्ट्रक्टर भी है और एक न्यू इंस्टांस भी है। ठीक है, तो ब्लैंक फ्रैगमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग फ्रैगमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न में ये जो है ऑन क्रिएट व्यू, जो मैंने इस वाले में किया था फ्रैगमेंट वन में, देखो वन ऑन क्रिएट व्यू किया था मैंने। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, ऑन क्रिएट व्यू के अंदर यहाँ पे देखो फंक्शन ये यूज किया गया रिटर्न स्टेटमेंट में, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट लेआउट का पहले दे दिया गया रेफरेंस, फिर कंटेनर, कंटेनर कहाँ से आ रहा है, ये वाला कंटेनर, ये फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये जो फ्रैगमेंट वन है यहाँ पे इसको नहीं देके, पास नहीं करके, हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है ना उस तरीके से इस वाले में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, सेम चीज होगा, राइट। ठीक है, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, मतलब फ्रैगमेंट जहां से कॉल आ रहा है उसको रिटर्न कर रहे हैं कि भाई इसमें ये वाला जो है एक्सएमएल फाइल व्यू होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं और सेट करते हैं, इसको शो कराते हैं किस तरीके से शो होता है। लेकिन शो कराने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग इसका जो है बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, बैकग्राउंड चेंज कर लिया हमने। फ्रेम लेआउट के अंदर ये टैग है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, फ्रेम लेआउट है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो दिया हुआ ऑलरेडी सही दिया हुआ। तो मेन एक्टिविटी में आएंगे हम लोग। अब ये जो फ्रैगमेंट है ना, ब्लैंक फ्रैगमेंट जो हमने क्रिएट किया है, इसको हम लोग कहाँ शो कराना है ये भी हमको ही देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि रैंडमली फुल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फ्रैगमेंट का मतलब ही होता है कि आप उसको जगह दीजिए कि कहाँ वो शो होगा। ठीक है, फ्रैगमेंट का मतलब ये होता है। और डायलॉग बॉक्स का क्या है, वो तो एक फ्लोटिंग चीज है, ऊपर आ जाएगा, फट से कुछ भी चल रहा है ऊपर अपीयर हो जाएगा, राइट। लेकिन फ्रैगमेंट जो होता है वो स्क्रीन का यूआई जो है आपका उसको पोर्शन देता है। तो उसके लिए हम लोग चाहे तो यहाँ पे अपने एक्टिविटी मेन में और एक हम लोग फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूछ फिर से देखो, दो दो फ्रैगमेंट है ना, आ गया अपने आप। कौन सा वाला आप असाइन करना चाहते हैं, तो भैया ब्लैंक फ्रैगमेंट असाइन करना चाहते हैं, दे दो। फिर से गायब हो गया ये। ठीक है, फिर से जो गायब हो गया, तो फिर से चलते हैं उसको सेट करने के लिए। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से आ रहा है ये टॉगल विजिबिलिटी इशू पैनल।
आते हैं अननोन फ्रैगमेंट पे और यहाँ पे आता है यूज लेआउट। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, देखो टूल्स डॉट लेआउट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेम जो यूज किया हुआ है ना, नेम नेम हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? अगर हम लोग नेम यूज कर देते हैं ना तो यहाँ पे फ्रैगमेंट तो हमारा दिख जाएगा वो वाला, ठीक है, लेकिन इशू पता है क्या होगा, दूसरा फ्रैगमेंट इस पे आप दिखा नहीं पाओगे। क्योंकि आप सपोज मान के चलो कि आपका एक स्क्रीन है, राइट, तो उस पे आपको वहां पर यूज करना है, वहां पे कभी आपको होम दिखाना है, कभी कुछ दिखाना है, कभी कुछ दिखाना है, तो वहां पे तो आप उसको यूज नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ जो ये जो आ रहा है, जो ये अंडरलाइन दे रहा है, ये दे रहा है कंस्ट्रेंट की वजह से। कंस्ट्रेंट इसका मिसिंग है, तो कंस्ट्रेंट मिसिंग है तो इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। मिसिंग है कंस्ट्रेंट, इसको हम लोग कर देते हैं और इसको यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, मैच कंस्ट्रेंट कर देते हैं और इसको भी मैच कंस्ट्रेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। इसको भी आधा क्यों रखें, पूरा ही कर देते हैं भैया। और यहाँ पे लेआउट विथ मैच कंस्ट्रेंट कर देते हैं। हाइट ठीक है यार, ठीक है। अभी देखो ऊपर एक फ्रैगमेंट चलेगा, नीचे एक फ्रैगमेंट चलेगा, ठीक है। इससे पहले जो फ्रैगमेंट का कंसेप्ट था ना, सही था, लेकिन थोड़ा और मतलब ट्रिकी था, मतलब थोड़ा सा घुमा के चलना पड़ता था उसमें। लेकिन ये जो फ्रैगमेंट का कंसेप्ट है ना, बेटर है उससे। मतलब मैं खुद ही इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख रहा था तो मेरे को बेटर लगा पिछले वाले से। तो वो लोग भी, डेवलपर भी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। कुछ कुछ कोड ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया और ज्यादा, और क्योंकि फीचर्स वो लोग ला रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज होगा ही, राइट। और कुछ कुछ कोड मतलब इजी हो गया पहले से। तो चलिए, तो हम लोग इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो हम लोगों को चाहिए होता है फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास, जिसके थ्रू हम लोग रन करते हैं फ्रैगमेंट्स को प्रोग्रामेटिकली। तो यहाँ पे स्टेप 3, तो ये सब देख चुके हैं, ये भी आप देख चुके हैं प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से करते हैं। तो ये सब आप पढ़ लोगे या बता दो? बता दो। बता दो, क्योंकि ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ आपको, लेकिन फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो एंड्रॉइड नेम एट्रीब्यूट है वो उसको यूज नहीं करना। उसको क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि हम लोग उस पोर्शन को बार बार दूसरे फ्रैगमेंट के लिए भी रीयूज कर सकते हैं, इसीलिए यूज नहीं करना। फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, पहले ये फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू था ही नहीं, ये सब रिसेंटली आया हुआ है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। पहले पता हम लोग क्या करते थे, हम लोग जस्ट कोई भी एक लेआउट लेते थे, जैसे हो गया रिलेटिव लेआउट, मतलब बेसिकली हम लोग फ्रेम लेआउट ही लेते थे, फ्रेम लेआउट लेते थे और उसके अंदर हम लोग फ्रैगमेंट को व्यू कराते थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी फ्रैगमेंट को व्यू कराने के लिए स्पेशल जो है आपका फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू आ चुका है, तो उससे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाइल योर एक्टिविटी इज रनिंग यू कैन मेक फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन सच एज एडिंग, रिमूविंग और रिप्लेसिंग फ्रैगमेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या कर, जब भी हमारा एक्टिविटी चल रहा है उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैगमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू पे। ठीक है, तो फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन जो फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास है, ये हम लोगों को हेल्प करता है ये चीज करने के लिए, वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से करता है। फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास हम लोगों को प्रोवाइड करता है फंक्शंस, जिसके थ्रू हम लोग फ्रैगमेंट को स्टार्ट करते हैं, राइट। और आप फ्रैगमेंट मैनेजर को जब कब कॉल करोगे, जब आपको फ्रैगमेंट मतलब सेट हो चुका है, उसके बाद ही आपको फ्रैगमेंट मैनेजर कॉल करना है। जैसे कि फ्रैगमेंट आपका सेट हुआ ही नहीं है, उससे पहले कॉल कर दोगे तो एरर आ जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और यही सब चीज है फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास से करते हैं। अभी उसको हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ फ्रैगमेंट, फ्रॉम एक्टिविटी। लेट्स तो ये आपका मान के चलो एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें फ्रैगमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग, मैंने क्या कहा था, ये वाला लाइन ऑफ कोड यूज करना है। ये आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो कोड भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो लाइन है स्पेसिफिकली ये वाला भी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको यूज करना है। तो गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर आप डॉट जो गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर है ना, ये खांसी कर लो अच्छे तरीके से।
सर्दी लग गई यार बहुत तेज। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस। ठीक है। तो ये जो है गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर मेथड, ये फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास से ही आता है। डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट सेट रीऑर्डरिंग अलाउड इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे आपको आईडी पास करना है कंटेनर व्यू का, कॉमा जिस फ्रैगमेंट क्लास को आप शो करना चाहते हो, राइट, कॉमा नल कमिट। इतना ही करोगे, बस इतना काफी है करने के लिए, हमारा जो है फ्रैगमेंट दिख जाएगा यूजर को। ठीक है, तो भी करते हैं यहाँ पे। तो मेन एक्टिविटी हम लोग आ चुके हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रैगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट सेट रीऑर्डरिंग अलाउड, ट्रू दे देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक क्या मेथड सा ऐड है, बिगिन एक ऐड नाम का मेथड है। ठीक है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पास कर रहे हैं किसका आईडी, फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू टू में शो करना चाहते हैं। ठीक है, कॉमा किसको शो करना चाहते हैं, ब्लैंक फ्रैगमेंट को शो करना चाहते हैं। ठीक है, कॉमा नल, ये ब्लैंक फ्रैगमेंट डॉट क्लास हो गया। यहाँ पे ये नहीं करना, लास्ट में और एक चीज देना है, कमिट। कमिट है ना, कमिट हो गया। ठीक है, इतना याद। हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया फ्रैगमेंट मैनेजर क्लास का। आप नहीं, आप चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ पे गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप देख लो। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे ही ऐप को रन करेंगे, अभी हमारा दोनों ही दिख जाएगा हम लोगों को कंप्यूटर पे। दोनों फ्रैगमेंट दिख गया ना? ठीक है, अब ये जो कोड है ना, मैं चाहता हूँ बटन क्लिक पे दिखे। ठीक है, बटन क्लिक पे दिखे, तब कैसे होगा? तो यहाँ से मैंने कोड को हटा दिया, वापस से मैं कोड को रन करता हूँ, अब देखता हूँ दिखता है कि नहीं। हट गया ना, अभी नहीं दिख रहा है। तो मुझे एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो बटन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्टिविटी मेन फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे जो है ये पूरा छेद रखा है इसने। तो देखो इशू यही है कि बटन क्रिएट करना है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले फ्रैगमेंट को साइड करता हूँ। इस वाले फ्रैगमेंट को साइड करूंगा तो भाई इसको तो कंस्ट्रेंट मिलेगा ही नहीं। इससे पहले इसका कंस्ट्रेंट में हटाता हूँ। ठीक है, फिर मैं बटन क्रिएट, फिर मैं इसको साइड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूंगा, और ये जो फ्रैगमेंट है इसका मैं कंस्ट्रेंट इससे ले लेता हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया अभी? क्योंकि ये सब समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और इसकी आईडी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। अब इसकी आईडी है बटन। तो हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी वाले फाइल में। डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे r डॉट id डॉट बटन डॉट सेट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है ये, देखो ये जो एरर दे रहा है ना, ये मे बी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऑलरेडी हमारे एक्टिविटी फाइल में बटन नाम का आईडी प्रेजेंट है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है इस एरर का। और रन करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हट गया ना वो एरर। ठीक है,
क्योंकि वो लोड नहीं, क्योंकि ये एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो फाइंड आउट कर रहा है अवेलेबल है कि नहीं। वो हमारा जेवीएम या डीवीएम फाइंड नहीं कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपने ये फ्रैगमेंट आ गया, यस ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया फ्रैगमेंट क्या होता है, किस तरीके से यस वो यस कॉल करना है, बिल्कुल और फ्रैगमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है ना, इसके मतलब ये नहीं बोलूंगा बहुत सारे वेरिएशन है फ्रैगमेंट के, और भी बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ना एक बार, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है वो जाके पढ़ना, आप ट्राई करना। और उसमें फ्रैगमेंट्स को हम लोग और भी एक्सटेंड करेंगे, और भी फीचर को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये फ्रैगमेंट एक क्लास में तो खत्म नहीं होना है। इसमें जो भी और फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जरूर, लेकिन खुद भी आप पढ़ना जाके, डॉक्यूमेंटेशन है ना, खुद में आप ट्राई करना, पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये एक फ्रैगमेंट हो गया, हम लोगों को समझ में आ गया फ्रैगमेंट है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग देखेंगे आज एक डायलॉग फ्रैगमेंट। डायलॉग फ्रैगमेंट क्या होता है, तो ये अपना फ्रैगमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, आपने गिट वाला ही सेटअप कर लिया ना, गिट वाला, हाँ क्योंकि मैं इसको आज पुश कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। यूज क्यों करते हैं इस फ्रैगमेंट का अपन? यूज क्यों करते हैं फ्रैगमेंट का, यूज सभी जगह है। फ्रैगमेंट क्या होता है ना, अलग अलग एक्टिविटी होता है ना। सपोज मैं समझाता हूँ चीज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इसको मैं समझा, इसी चीज को मैं समझा रहा था, लेकिन अभी आपके दिमाग में आया, अभी आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, मान के चलो। आपके पास फोन में इंस्टाग्राम है, अगर आपने तो डिलीट कर दिया ना इंस्टाग्राम, है? हाँ हाँ इंस्टाग्राम में कितने सारे बटन है ऐसे, कितने सारे नेविगेशन बार, 4 है मेरे ख्याल से, ठीक है, 4 है। ये होम हो गया, ये वाला होगा क्रिएट का आई गेस, ये होगा मैसेजेस का शायद, और ये प्रोफाइल होगा, ठीक है, ठीक है, होम का हो गया, सर्च का हो गया, एंड रील का हो गया, एंड नोटिफिकेशन एंड प्रोफाइल। ठीक है। 5 मैक्सिमम 5 ही होता है, नीचे में होता है ना, जो एंड्रॉइड जो मटेरियल डिजाइन है वो परमिट करता है कि 5 ही होना चाहिए। 5 से ज्यादा अगर आपके पास है तो उसको आप ये काम करो, साइड नेविगेशन बार यूज करो। ये जो साइड में क्लिक करते बटन, ये वाला जो खुलता है ना इस तरीके से, आप वो यूज करो। तो ये जो बॉटम नेविगेशन बार है, ये भी जब मैंने कोड करना स्टार्ट किया था तब नहीं था ये चीज, ये सब लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका स्क्रीन का व्यू है ना, वो एक्टिविटी है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक व्यू है ना, वो फ्रैगमेंट है, ठीक है। फ्रैगमेंट है, ये वाला फ्रैगमेंट है। तो यहाँ से यहाँ जो फ्रैगमेंट है ना, यहाँ पे फ्रैगमेंट व्यू कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है। सपोज आप होम में प्रेस कर रहे हो ना, तो होम वाला फ्रैगमेंट इस जगह में सेट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेट हो रहा है, ठीक है, प्रेस कर रहे हो। लेकिन आपका अगर होम में प्रेस कर रहे हो तो यहाँ तक सेट हो रहा है, मतलब होम फ्रैगमेंट जो था यहाँ पे आ रहा है। सपोज आप क्रिएट में प्रेस कर रहे हो, तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, जब क्रिएट में प्रेस करते हो तो चेंज कौन सा वाला जगह होता है, ये जो स्पेस है, ये वाला, ये चेंज होता है, ये वाला चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है ना। मेन्यू वगैरह नीचे जो होता है वो तो वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो पोर्शन है ये वाला, ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रैगमेंट है ना, ये जो है आपका, ये आपका स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा, ये एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन आपको चेंज क्या करना है, मेजर स्क्रीन जहां पे आप दिखाना चाहते हैं यूजर को कोरस्पेंड, जैसे होम में क्लिक किया आपने तो उसके कोरस्पेंडिंग जो पेज है वो दिखाना चाहते हो। तो अगर आप फ्रैगमेंट यूज नहीं करोगे, एक्टिविटी यूज करोगे, तो सपोज आप होम में प्रेस करोगे तो एक स्क्रीन आएगा, एक एनिमेशन होगा, एक स्क्रीन आएगा फट से सामने, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्लिक करोगे तो और एक स्क्रीन आएगा, इसके ऊपर सामने एनिमेशन होगा। तो हर बार आपको हर एक एक्टिविटी में बॉटम नेविगेशन बार सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चेक करवाना पड़ेगा कि आप कौन से वाले एक्टिविटी में, उसको वो दिखाएगा कि एक्टिवेटेड है। लेकिन आप फ्रैगमेंट का यूज करोगे ना, तो एक ही एक्टिविटी होगा, उसमें आप बॉटम नेविगेशन सेट कर दोगे, और इस पे प्रेस करने पे खाली अलग अलग फ्रैगमेंट से जो मेन स्क्रीन है इस पे कॉल होता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो आपके ऐप में जो मेमोरी होगा ना, आपका जो ऐप होगा मेमोरी एफिशिएंट होगा, ज्यादा मेमोरी खाएगा नहीं, कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा, वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो फ्रैगमेंट का यूज करना इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
ये जो स्क्रीन है यहाँ पे जो दिख रहा है इतना पोर्शन, ये फ्रैगमेंट का पार्ट है, जहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग आप प्रेस कर रहे हो वो यहाँ पे आते रहेगा स्क्रीन यहाँ पे। फ्रैगमेंट आजकल जितने सारे एप्स है ना, बहुत मतलब मैक्सिमम एप्स जो स्टार्टिंग में जो एप्स बनते थे ना, वो फ्रैगमेंट्स का यूज उतना ज्यादा नहीं करते थे। अभी जितने सारे मॉडर्न एप्स आ गए हैं ना, वो फ्रैगमेंट का यूज करते हैं। फ्रैगमेंट से आपका ये भी होता है ना कि आपके जो ऐप का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, वो बढ़ जाता है, फटाफट कुछ भी आता है, राइट। अब टेलीग्राम में आप कुछ भी प्रेस करो, देखो फटाफट खुलता है, तो वो आपका वो ऐप का जो यूजर एक्सपीरियंस है इंक्रीज करता है। आप सपोज मान के चलो किसी, मैं सपोज आपको देता हूँ एक एग्जांपल में, देखता हूँ कौन से वाले ऐप में, व्हाट्सएप में ही करके देख लेते हैं। देखो व्हाट्सएप में किसी चैट में आप क्लिक कर रहे हो ना, किसी व्हाट्सएप में किसी चैट में क्लिक करो, वो एक एनिमेशन होता है, ऐसे लगता है निकल के आया। करो अभी ट्राई करो, लगेगा निकल के खुल के आ रहा है ऊपर से। हाँ, ठीक है, लेकिन साइड आप, से आता है। ठीक है, लेकिन आप जो आप स्लाइड करो, स्टेटस में जाओ, स्लाइड करके स्टेटस या कॉल्स में मेन पेज पे, हम्म, वो जो स्लाइड हो रहा है ना स्क्रीन, वो जो मिड वाला पार्ट जहाँ पे स्लाइड होके स्क्रीन आ रहा है आपका, वो फ्रैगमेंट है। फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू लगा हुआ है, उस पे जब आप स्लाइड कर रहे हो तो दूसरा दूसरा फ्रैगमेंट आ रहा है। कॉल्स का जो स्क्रीन है वो अलग फ्रैगमेंट है, स्टेटस वाला अलग फ्रैगमेंट है, चैट वाला अलग फ्रैगमेंट है, राइट। तो इनको ये मिक्स कर दिया तो फिर पता नहीं चल रहा है कि ये फ्रेगमेंट है, हाँ, फ्रैगमेंट क्या होता है ना, अलग स्क्रीन आ रही है। हाँ, एक्टिविटी में एक अलग स्क्रीन खुल के आती है, राइट। जैसे कि आप मान के चलो, अगर अलग सेम कर दिया तो अपन को यूजर को वैसे पता नहीं चलता है कि अलग स्क्रीन आई है। हाँ, फ्रैगमेंट में क्या होता है कि वो मतलब मेमोरी सेव करता है। जैसे कि मान के चलो जो फीचर है इसमें, इसमें क्या लगा हुआ है व्हाट्सएप में, ये लगा हुआ है टैब लेआउट। इसको भी हम लोग करेंगे आगे जाके, टैब लेआउट समझेंगे किस तरीके से बनाना है। जो इसमें दिया हुआ है वहां पे ऊपर चार टैब है ना, एक नया टैब ऐड किया हुआ है, ग्रुप कम्युनिटी क्रिएट करने वाला टैब है, एक चैट वाला टैब है, एक स्टेटस वाला, एक कॉल्स वाला है। तो ये चार टैब है ना, ये चार जो अलग अलग टैब है, ये चार अलग अलग फ्रैगमेंट है, राइट। और वो चल रहा है किसके ऊपर, वो एक्टिविटी के ऊपर चल रहा है। तो आप देखो स्लाइड करके फटाफट आप किसी फ्रैगमेंट में पहुंच जा रहे हो, लेकिन ये एक्टिविटी के साथ होता नहीं। एक्टिविटी में जैसे कि मान के चलोगे, आप क्लिक करोगे फट से खुल के आएगा, तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत गंदा होगा, राइट। तो ये डिफरेंस है आपका। अभी आपको एक्टिविटी और फ्रैगमेंट में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? तो ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं हम लोग, ये भी हम लोग करेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसको बोलते हैं टैब लेआउट, करेंगे इसको भी, तो भी समझ में आएगा। बीच में फ्रैगमेंट ही होता है। लेकिन चैट पर जब क्लिक करते हैं तो वो एक्टिविटी खुलती है अलग। हाँ, चैट पे जो आप क्लिक कर रहे हो वो एक्टिविटी हो, जब आपने ऐप ओपन किया हो तो पूरा का पूरा एक्टिविटी है ही, लेकिन फिर चैट पे क्लिक करते हो तो एक्टिविटी खुलती है। फिर वहां पे आप सपोज किसी यूजर, चैट के अंदर अगर यूजर नेम में क्लिक कर रहे हो या प्रोफाइल फोटो में क्लिक कर रहे हो, तो देखो आपको क्या है ना कि वहां पे वो एक एक्सटेंड हो रहा है वो, तो वो भी आपका एक फ्रैगमेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप नोटिस करना कि ये जो फटाक से आज जो मतलब ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस बेटर करता है फ्रैगमेंट, और मेमोरी कम कम कंज्यूम करता है। न्यू चैट में क्लिक करोगे तो आएगा। अब फेसबुक का बताता हूँ मैं। तो फेसबुक जो है ये तो आपका ये एंड्रॉइड, ये रिएक्ट पे बना हुआ जाता है मेरे को लगता है। रिएक्ट पे होता तो इतना स्लो नहीं हो जाता बाद में। रिएक्ट पे था जो ऐप बनता है, थोड़ा परफॉर्मेंस इशू उसका होता है, ठीक है। जो एंड्रॉइड वाला जो परफॉर्मेंस देगा ना, वो रिएक्ट वाला उतना परफॉर्मेंस नहीं देगा। नितिन गडकरी जी ने मेरे कॉलेज के जो फाउंडर साहब है उनको हाल फिलहाल में क्या दिया, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड दिया। पूछे हुए आदमी सारे, फोटो आया हुआ है। तो एनीवेज, जो फ्रैगमेंट अभी आपको समझ में आएगा फ्रैगमेंट का क्या यूज है। तो फ्रैगमेंट आप ऐप में यूज करोगे ना, देखो ऐसा नहीं है कि देखो जहाँ पे एक्टिविटी यूज करना है वहाँ पे एक्टिविटी यूज करना है, और जहाँ पे फ्रैगमेंट यूज करना है वहाँ फ्रैगमेंट यूज करना है। तो ऐसा नहीं कि एक्टिविटी की जगह फ्रैगमेंट यूज कर दिए, फ्रैगमेंट की जगह एक्टिविटी यूज कर दिए, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम फ्रैगमेंट को यूज करें, कहाँ पे एक्टिविटी की। तो धीरे धीरे वाला टाइम आपको समझ में आएगा, राइट। टेलीग्राम में भी अगर आप देखेंगे, देखता हूँ टेलीग्राम में एक बार। टेलीग्राम है आपके पास? मैं तो सिर्फ इंस्टॉल नहीं कर रखा है। अच्छा अच्छा। टेलीग्राम में भी अगर आप देखोगे ना, तो मतलब बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे रखा है टेलीग्राम, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी आप
कर सकते हो। मतलब उसमें आपको दिखेगा, बहुत सारे ऐप्स को ओपन करके देखना, आपको समझ में आएगा फ्रैगमेंट्स कौन सा है, एक्टिविटी कौन सा है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है, ये तो आपके पढ़ने के लिए है। इसको पढ़ना लाइन बाय लाइन, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये हाउ टू स्टार्ट अ फ्रैगमेंट मैनेजर ये भी दे दिया मैंने, और इसको प्रैक्टिस भी करना है आपको। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा, इसमें फ्रैगमेंट्स को थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाके और भी समझेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है फ्रैगमेंट के, उस चीज को भी हम लोग कवर अप करेंगे। आज हम लोग देखते हैं डायलॉग फ्रैगमेंट। तो जो फ्रैगमेंट मैंने तो आपको अपने वो फ्रेगमेंट और एक्टिविटी के बीच में जैसे लॉगिन पेज करते हैं अपन, हम्म लॉगिन पेज बनाया अपने सबसे पहले, हम्म उसके बाद में लॉगिन यदि यूजर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो रजिस्टर वाला मूव ऑन दिस पेज में वो वाला तो बताएं। फिर से बोला, फर्स्ट टाइम अगर यूजर, फर्स्ट टाइम यदि यूजर आ रहा है तो उसको रजिस्टर करना होगा ना। तो देखो, अपने वो वाला पेज वाला देखो मैं बताता कि हूँ। अगले इस पेज से नेक्स्ट एक्टिविटी में कैसे जाए। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी में कैसे जाना है वो नहीं बताया मैंने। नहीं, वो आपको ध्यान नहीं है, बताया था उस वक्त, रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं था। स्टार्ट एक्टिविटी वाला था एक मेथड। हाँ स्टार्ट एक्टिविटी होगी, लेकिन आगे जैसे लॉगिन अपन ने पहले लॉगिन देखा, यदि लॉगिन नहीं है तो रजिस्टर करेगा यूजर, हाँ तो रजिस्टर करने के लिए वो अलग एक्टिविटी में जाएगा ना बाद में। हाँ, तो उसको आप बटन तो दो ना, जैसे कि वहां पे यूजर को आप दोगे ना, ऑलरेडी लॉग्ड इन, ऑलरेडी हैव अकाउंट, वो लॉगिन लॉगिन। पर क्लिक करता है तो आगे मूव कैसे वो नहीं बताया। आगे मूव कैसे होगा, वही एक मेथड है, मैं दिखाता हूँ। सपोज हमारा ये मेन एक्टिविटी है, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। चलो फ्रैगमेंट के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम्म, ये वाला तो प्रोजेक्ट आप ही का है ना, जो भी कर रहा था, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसका नाम माय डायलॉग फ्रैगमेंट रख दिया। हेलो। बोलो। अभी क्लास करा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा हमको आधा घंटा। तो इसमें आपको मैं वो दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। ये अपना डायलॉग फ्रैगमेंट है, ठीक है। डायलॉग फ्रैगमेंट के ऊपर जाके हम लोग क्या करते हैं, यार कौन सा करेगा, ये तो है नहीं, मतलब जो मैं करवा रहा था। ये आपका, वही तो मैं बोलूँ, ये आपका ब्लैंक फ्रैगमेंट है इसमें। इसको चलते हैं हम लोग लेके, यहाँ पे मैं एक बटन दे देता हूँ। तो टेक्स्ट व्यू पे मैं क्लिक कराता हूँ, ठीक है। इसी पे मैं क्लिक कराता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलरेडी ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं सेंटर पे ले आया, ये जो दो प्रॉपर्टी है इसको यूज करके, ठीक है। सेंटर पे ले आया तो टेक्स्ट व्यू से इंक्रीज कर देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, क्लिक करेंगे तो पेज बदलना चाहिए ना, यही आपको दिख रहा था ना कि पेज कैसे बदलेगा क्लिक करेंगे तो ब्लैंक फ्रैगमेंट में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फॉन्ट क्रिएट व्यू हो गया ना, यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, तो इस पे तो होगा नहीं, हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम व्यू क्रिएटेड, ठीक है। इस वाले में हम लोग करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। ये मैं अभी मैं आपको एक्टिविटी में बताता हूँ, इसमें अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको, इसमें आईडी फाइंड करने का डिफरेंट तरीका है, तो अभी वो काम करेगा। चलो एक्टिविटी में ही देखते हैं। एक्टिविटी में चलते हैं, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे और एक बटन देते हैं, इसका कंस्ट्रक्ट आते हैं, चला उस तरफ, यहाँ पे और एक बटन देते हैं। बस आपको चेंज पेज का देखना है ना, बटन चेंज पेज, स्विच टू एक्टिविटी लिखना है, समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, स्विच करना, अभी फ्रैगमेंट में कैसे स्विच करना आपने ये देख लिया।
एक्टिविटी में कैसे स्विच करना है ये आपको दिखाता हूँ। डायरेक्टली उस बटन को लेता हूँ, ठीक है, मैं अलग से इंस्टांस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ बटन। समझ में आ रहा है ना, अलग से इंस्टांस में क्रिएट कर रहा हूँ तो दो तरीका है। एक या तो हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी ले, ठीक है, न्यू इंटेंट, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, कॉमा देके जो भी एक्टिविटी है मुझे जाना है उसका नाम देंगे। एक्टिविटी में जाने के लिए ये तरीका है, फ्रेगमेंट चेंज करने का ये तरीका है, दोनों तरीका अलग है, ठीक है। फ्रेगमेंट में स्विच करने का ये तरीका, एक्टिविटी में स्विच करने का ये तरीका। यहाँ पे और एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। क्या नाम रखो एक्टिविटी का, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी। इसका व्हाइट पेज चेंज होगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट क्लास, ठीक है, मेन एक्टिविटी, यहाँ पे वही क्यों आ रहा है, कितना आर्गुमेंट लेगा ये, प्रॉब्लम है भाई। स्टार्ट इंटेंट, मेन एक्टिविटी डॉट दिस है, रजिस्ट्रेशन डॉट क्लास, ठीक है। बस ये जो है लाइन, इससे आपका चेंज हो जाता है। हम इस वाले एक्टिविटी से रजिस्ट्रेशन वाले एक्टिविटी में स्विच कर जाएंगे। तो वही है, आपको कंडीशन चेक कराना है कि यूजर किस पे, कंडीशन चेक कराने की जरूरत नहीं है। अगर यूजर का अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन क्लास में स्विच हो जाए, तो जरूरी नहीं कि इसको आप ऑन क्लिक में तो किसी कंडीशन में भी डाल सकते हो। तो ये ऐसे भी हम लोग करते हैं, इंटेंट न्यू इंटेंट, ठीक है, डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। ये वाला मेरे दिमाग से निकल गया, इसका कौन सा मेथड था, मैं डायरेक्टली इसलिए स्टार्ट एक्टिविटी से करता था। ठीक है, मैं आपको ये वाला मेथड देख के बता दूंगा कौन सा वाला मेथड यूज करता है, दिमाग से निकल जाता है ना, बहुत सारे मेथड के नाम है, कितना याद रखूंगा। ये जो लाइन है ना आपका स्टार्ट एक्टिविटी, इसमें आप न्यू न्यू इंटेंट करके इनिशियलाइज करोगे। इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोगों को दो पैरामीटर पास करना है, किस क्लास में है, किस क्लास में जा रहा है। तो अभी देखो, जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको रन करेंगे और फिर से हम लोगों को आ जाएगा। एक्टिविटी में स्विच करने के लिए ये वाला ध्यान रहे, ये वाला। और फ्रैगमेंट में स्विच करने के लिए कौन सा, देखो, फ्रैगमेंट में स्विच कर रहे हैं तो फ्रैगमेंट हमारे एक्टिविटी को फट से आ रहा है, लेकिन एक्टिविटी में स्विच करेंगे तो क्या होगा, न्यू एक्टिविटी खुला, देखे खुला ना। अभी बैक करेंगे तो बैक में जाएगा, देखो फटाक से। व्यू फ्रैगमेंट तो ऑलरेडी सेट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, जा रहा है, और ये फ्रैगमेंट हमारा अपने स्क्रीन पे। अभी आपको समझ में आ गया ना ये जो चीज है, कंफ्यूजन क्लियर ना। बट जैसे लॉगिन मैंने कर लिया है मेरे ऐप में, तो उसके बाद मैं बैक आऊँ तो लॉगिन वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार लॉगिन थोड़ी ना करूँ, एक बार कर लिया तो मेरा। हाँ, तो आप उसको हम लोग करेंगे ना, आगे समझेंगे। वो क्या होगा कि आपका स्टेट सेव हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि अब जो आपका ऐप स्टार्ट होता है ना, तब आपको ऑन स्टार्ट में एक चेक करना पड़ेगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो उसके लिए शेयर्ड प्रेफरेंस होता है, शेयर्ड प्रेफरेंस में हम लोग वैल्यू को मतलब अपने ऐप के अंदर स्टोर कर सकते हैं कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो यूजर जब भी लॉगिन करेगा सक्सेसफुली ना, शेयर प्रेफरेंस में उसका वैल्यू यस कर देंगे। तो क्या होगा कि जब भी हमारा ऐप खुलेगा ना, तो हम लोग चेक करेंगे कि वो वैल्यू यस है या नो। वैल्यू यस रहेगा तो वो रजिस्ट्रेशन वाले पेज में नहीं जाएगा, नो रहेगा तो चला जाएगा, राइट। तो उसको हम लोग आगे करेंगे। तो वो सब चीज क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे चीज को पढ़ेंगे ना, करते 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 क्या धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, राइट। ये तो स्विच करने का हो गया, लेकिन स्विच करना सीख गए, अभी क्या स्टोर करेंगे सेट प्रेफरेंस में, वो भी सीख जाएंगे। वो सीख जाएंगे तो बस कंडीशन चेक कराना है, करना है, वो हम लोग करेंगे आगे कमिंग क्लासेस में, ठीक है। तो ये आप हो गया आपका। हम एक डायलॉग क्रिएट कराते हैं। तो डायलॉग क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक क्लास फाइल, जावा क्लास फाइल, डेमो डायलॉग करते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना, एक्सटेंड्स डायलॉग फ्रैगमेंट, ठीक है, एक्सटेंड कराना पड़ेगा डायलॉग फ्रैगमेंट से आपको। उसके बाद आप लिखना न्यू इंस्टेंस, ठीक है। इंटर इंटर हमारा नीचे आ गया, ठीक है।
तो बाहर आता इंटर इंटर मारते रहोगे नीचे आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका, इसमें आ जाएगा ऑन, इसमें हम लोग एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा मेथड में पास करना है। इसमें ऑन क्रिएट व्यू में ही दे देंगे हम लोग डायलॉग में। ऑन क्रिएट व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू में देने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न जो है इसको हटा के रिटर्न इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, एक लेआउट फाइल तो क्रिएट करना पड़ेगा पहले ना डायलॉग के लिए। लेआउट फाइल कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल लेना है, यहाँ पे जस्ट ले दो माय डायलॉग। ठीक है, यहाँ पे फिर देना है कंटेनर आपको। ये कंटेनर जो है यहाँ से जो उठ के आ रहा है, ये वाला कंटेनर, ये वाला, और यहाँ पे फिर कॉमा देके देना है नल। ठीक है, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट तो है, व्हाई इट इज गिविंग एरर। अच्छा, फॉल्स देना है यहाँ पे नल की जगह। ठीक है, फॉल्स देना है। ये आपका हो गया डायलॉग, हमारा इससे क्रिएट होगा। ये हमने क्या कर दिया, एक डायलॉग जावा क्लास ले लिया डायलॉग। ठीक है, तो माई डायलॉग आ गया। तो यहाँ पे कुछ हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि मतलब हम लोगों को दिखे। वहाँ पे एक बटन ही ऐड कर देते हैं, एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर देते हैं, कंस्ट्रेंट दे देते हैं। ठीक है, इसका टॉप कंस्ट्रेंट किसमें दे, कुछ भी समझ लो। ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, बस व्यू कराने के लिए मिल दिया। ज्यादा दिमाग मतलब तो हम लोग को दिखे स्क्रीन पे, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूँ इसीलिए। तो बटन ऐड कर दिया हमने, टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिया। और ये अपना हो गया। अब डायलॉग को कैसे व्यू कराना है, तो अभी हम लोग ये जो है यहाँ पे इसको काटते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ये जो बटन टू है, इस पे इसके क्लिक पे डायलॉग देखेंगे हम लोग। तो क्या देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग डायलॉग देखने के लिए करेंगे, हमारा डायलॉग है डेमो डायलॉग डायलॉग, यहाँ पे लिखेंगे डायलॉग डायलॉग फ्रैगमेंट, डायलॉग फ्रैगमेंट इक्वल्स टू डेमो डायलॉग। ठीक है, डायलॉग डॉट शो गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, कॉमा, उसके बाद टैग देना, डायलॉग दे देते हैं जैसे इतने में शो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से यही। ठीक है, अब हम लोग क्लिक करके देखते हैं हमारा डायलॉग कैसे अपीयर होता है। अपना ये आ गया फ्रैगमेंट, देख लिया हम लोग डायलॉग। देखो डायलॉग ऐसा आ रहा है ना, वो चिपका सा। इसको हम लोग यूआई से ठीक कर सकते हैं, राइट। देखो फ्रैगमेंट के ऊपर भी डायलॉग चल रहा है। अब इसको यूआई से ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको बहुत तरीका है ठीक करने का। ये जो आ रहा है ना मैच पेरेंट, इसका ठीक हो जाएगा।
देखो अभी आ गया ना। बहुत तरीका है ठीक करने का, सिर्फ ये तरीका नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से डायलॉग भी हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों का डायलॉग हुआ था वो पुराना तरीका था। तो अभी आपको नया तरीका भी मैं बता दूंगा किस तरीके से होता है। तो अभी तक जो भी हुआ इसमें बताओ क्या कंफ्यूजन है आपको? अभी तक तो नहीं। नहीं है ना? तो मैं इस प्रोजेक्ट को मैं शेयर कर देता हूँ, शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब कर देता हूँ। ठीक है। इसी के अंदर हम लोग चेंज करेंगे और कमेंट कर देंगे, ठीक है। हम्म, अ, तो मैं इसको ही स्विच कर रहा हूँ।